बर्तनों की संख्या दर्शाई गई है। इसकी जानकारियों को समझो और मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले ये बताओ कि किस बर्तन की संख्या सबसे अधिक है। दीदी, थालियों की संख्या सबसे अधिक है। हाँ पटर, और किस बर्तन की संख्या सबसे कम है? प्लेटों की। शाबाश बच्चों, सही बताया। चलो बच्चों, अब आंकड़ों को व्यवस्थित करने के एक और नए तरीके को सीखते हैं। कौन सा तरीका दीदी? इस तरीके में आंकड़ों को दंडों यानी आयताकार पट्टियों की मदद से दिखाया जाता है, जिसे दंड आरेख कहते हैं। कैसे दीदी? आओ समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें खेल प्रतियोगिता में साहिल, राधा, सुमन और अजय द्वारा जीते गए पदकों की संख्या लिखी गई है। अब इस पर हम बच्चों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाएंगे। दंड आरेख कैसे बनाएंगे दीदी? बताती हूँ। दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम खींचते हैं दो रेखाएं, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा। अब जैसे इस तालिका में दो कॉलमों की सहायता से आंकड़ों को लिखा गया है, वैसे ही अब हम इन दो रेखाओं की सहायता से आंकड़ों को दर्शाएंगे। रेखाओं की सहायता से? हाँ चटर, देखो, इस आड़ी रेखा पर दर्शाएंगे हम बच्चों के नाम और इस खड़ी रेखा पर पदकों की संख्या। इसके लिए सबसे पहले हम इस आड़ी रेखा पर जितने बच्चे हैं बराबर बराबर दूरी पर उतने चिन्ह बना लेंगे। 4 बच्चे हैं दीदी। हाँ, तो ये लगा दिए हमने 4 चिन्ह। अब 4 चिन्ह के नीचे प्रत्येक बच्चे का नाम लिख देंगे, साहिल, राधा, सुमन और अजय। अब इस पर हम बच्चों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाएंगे। इसके लिए इस रेखा पर भी हम बराबर दूरी पर चिन्ह बनाएंगे। कितने चिन्ह बनाएंगे दीदी? तालिका में देखो, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6 है दीदी। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या के बराबर ही चिन्ह बनाएंगे। तो ये बना लिए हमने 6 चिन्ह और इनके लिए 1 से 6 तक नंबर भी लिख दिए। याद रहे कि सभी चिन्हों के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। अब हम आंकड़ों के लिए दंड या आयताकार पट्टियां बनाएंगे। तो बताओ, तालिका के अनुसार पहले बच्चे यानी साहिल ने कितने पदक जीते हैं? 3। तो साहिल के नाम के चिन्ह पर हम आड़ी रेखा पर खड़ी रेखा के समांतर एक आयत बनाएंगे। लेकिन ये आयत कितना लंबा बनेगा? पता नहीं दीदी। अरे, साहिल द्वारा जीते गए पदकों की संख्या है 3, तो इस आयत की लंबाई 3 के चिन्ह तक ही होगी। समझे ना? हाँ दीदी। तो बताओ, राधा के लिए हम अगला दंड कैसे बनाएंगे? हम राधा के नाम के चिन्ह पर आयताकार पट्टी बनाएंगे। राधा ने 6 पदक जीते हैं, तो आयत की लंबाई 6 के चिन्ह तक होगी। बिल्कुल ठीक। इसी तरह सुमन के लिए बनने वाले दंड की लंबाई 2 और अजय के लिए बनने वाले दंड की लंबाई 5 के चिन्ह तक बनाएंगे। एक बात और याद रखना बच्चों, हम जो दंड बनाएंगे उनकी चौड़ाई और उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक? जी दीदी। तो ये बन गया हमारा दंड आरेख। इसकी मदद से भी अब हम उन जानकारियों को आसानी से समझ सकते हैं जो तालिका में दी गई थी। मजेदार है ना आंकड़ों को दर्शाने का ये तरीका? हाँ दीदी, बहुत मजेदार है। बच्चों, चटर के पास अलग अलग रंगों के कंचे हैं। उसने कंचों की संख्या को दर्शाने के लिए एक तालिका बनाई है। चलो इस तालिका के आंकड़ों को अब हम दंड आरेख की मदद से दर्शाते हैं। बताओ क्या करेंगे? दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इस आड़ी रेखा पर बराबर दूरी पर चिन्ह बनाकर हम कंचों के रंग यानी लाल, नीला, हरा और पीला लिखेंगे। और इस खड़ी रेखा से कंचों की संख्या को दर्शाने के लिए तालिका में जो सबसे बड़ी संख्या है ना,
उतने चिन्ह बना लेंगे। यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 8, तो ये लगा लिए हमने 8 चिन्ह। अब हम आंकड़ों के लिए दंड या आयताकार पट्टियां बनाएंगे। तो बताओ, लाल रंग के कितने कंचे हैं? 4 कंचे। तो ये बन गई 4 के चिन्ह तक लंबी आयताकार पट्टी। अब नीले रंग के कंचों के लिए कितनी लंबी पट्टी बनेगी? नीले रंग के 8 कंचे हैं, तो 8 के चिन्ह तक लंबी पट्टी बनाएंगे दीदी। एकदम सही। इसी तरह हरे कंचों के लिए 5 और पीले कंचों के लिए 6 के चिन्ह तक लंबी आयताकार पट्टियां बना लेंगे। अब ये दंड आरेख बन गया है ना दीदी? हाँ चटर। अच्छा, अब इस दंड आरेख को देखकर मुझे ये बताओ कि चटर के पास सबसे ज्यादा कौन से रंग के कंचे हैं? सबसे ज्यादा है 8, यानी नीले रंग के कंचे। एकदम सही। अब ये बताओ कि किस रंग के कंचे हरे रंग के कंचों से कम हैं? हरे रंग के कंचे हैं 5 और 5 से कम है 4, तो लाल रंग के कंचे हरे रंग के कंचों से कम है दीदी। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। अब आपने दंड आरेख के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। अच्छा बच्चों, चलो अब आंकड़ों को दर्शाने का एक और रोचक तरीका समझते हैं। देखो, ये एक तालिका है जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता में 1 से 5 तक की कक्षा के भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। अब इन्हीं आंकड़ों को हम एक अन्य तरीके से व्यवस्थित करेंगे। इस तरीके में क्या करेंगे दीदी? बच्चों, इस तरीके में आंकड़ों को दर्शाने के लिए प्रतीक चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। कौन से प्रतीक चित्र दीदी? हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्रतीक चित्र बना सकते हैं, जैसे आयत, त्रिभुज, गोला। लेकिन ध्यान रखना, वही प्रतीक चित्र लेना जो बनने में आसान हो। इसे कैसे बनाएंगे दीदी? आओ मिलकर बनाते हैं। देखो, इस तालिका के अनुसार कक्षा 1 के 5, कक्षा 2 के 3, कक्षा 3 के 4, कक्षा 4 के 6 और कक्षा 5 के 7 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अब बनाते हैं इसका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम का शीर्षक होगा कक्षाएं और इस कॉलम में सभी कक्षाओं के लिए खाने बनाकर उनके नाम लिख देंगे। फिर दूसरे कॉलम का शीर्षक होगा छात्रों की संख्या। इसके बाद क्या करेंगे दीदी? अब हम आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक प्रतीक चित्र लेंगे। यहाँ हमें छात्रों की संख्या को दर्शाना है, तो हम हंसते हुए चेहरे यानी स्माइली का प्रयोग प्रतीक चित्र के रूप में करेंगे। अब बताओ कि कक्षा 1 के कितने छात्रों ने भाग लिया? 5 छात्रों ने। तो 5 छात्रों के लिए यहाँ हम 5 स्माइली बना देंगे। अब कक्षा 2 के छात्रों की संख्या बताओ। कक्षा 2 के 3 छात्रों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया है दीदी। तो ये बन गए कक्षा 2 के खाने में 3 स्माइली। अब बताओ कक्षा 3 और 4 के खाने में कितने स्माइली बनाएंगे? कक्षा 3 के 4 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो यहाँ पर 4 ही स्माइली बनाएंगे। फिर कक्षा 4 के खाने में 6 स्माइली बनाएंगे। अरे वाह, एकदम सही बच्चों। इसी तरह अंतिम खाने में बनेंगे 7 स्माइली, क्योंकि कक्षा 5 के 7 बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया है। लो, ये बन गया हमारा पिक्टोग्राफ। अच्छा, अब इस पिक्टोग्राफ को देखकर ये बताओ कि किस कक्षा के सबसे कम छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया? कक्षा 2 के। बिल्कुल